फ्री में कुछ थोड़ी मिलता है, फ्री में तो वो अपना बुखार जो है कि बीजेपी का सरकार में सबका बहन बेटी नहीं से थी, झगड़ा ये लड़ाई मर्डर ज्यादा होता से चर्चा होगी एनडीए और महागठबंधन। तो महागठबंधन के जो भी महारथी हैं पुराने वाले, उनकी कार्यकाल हम लोग देख चुके हैं। हमारा मुद्दा है कि बिहार में बस रोजगार की वही बस जंगल राज था, क्या था घोटाला तो यहाँ का पब्लिक, अगर पब्लिक उनको डोमेन अगर उनको सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है। प्रशांत किशोर को पीछे छोड़ देना है। प्रशांत किशोर उतना काम कहाँ दिखाए ऐसा होता रहेगा, जब जब सरकार आएगी जाएगी। लालू यादव के सरकार में क्या होता था कि उस समय बहन बेटियां जो है कि जो भी है, तेजस्वी है, नीतीश है, वो लोग को तो कि अभी जो भी है उसी के कारण से अभी हम लोग बढ़िया से स्वतंत्र भी चल रहे हैं। डिपेंड करता है, लड़का लड़की ये सब मैटर आरएसएस समर्थक बीजेपी है, बीजेपी का मैं 1950 से लेके आज तक इलाज वही का अभाव में लोग मर जाते थे। अच्छा, मेरे इसी राजीव नगर में ये सब देखा हुआ है। 7 बजे के बाद सारे मेडिसिन का दुकान उठा लेगा, पटना से 10 को 20 को डेली और आरजेडी के सरकार आने पर हम लोग सपोर्ट नहीं रहेंगे बीजेपी को। बर्बाद। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना का रहने वाला है। नहीं, आ जाइए। हाँ, क्या करते हैं? जॉब करते हैं। गाड़ी वहाँ छोड़ने नहीं है, छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। कितना सैलरी मिलता है? मिलता है वही 15,000 मिलता है 15,000 मिलता है। जी। क्या हो गया है? हाँ हो गाड़ी गया। छोड़ने से कोई फायदा है वहाँ? परिवार चल जा रहा है। ये सब नहीं चल रहा है। हैं? नहीं चल रहा है कैसे। बिहार में चुनाव नजदीक है, क्या लगता है? हाँ आइए। नजदीक है तो चुनाव तो वोट तो देना ही है ना। वोट देना है, हाँ। किसको देना है? पैसेंजर उठा हम लीजिएगा। तो वोट देंगे वही बीजेपी को। बर्बाद बीजेपी को देना है। जी। काहे बीजेपी अच्छा लगता है और लालू यादव काहे नहीं अच्छा लगता है? बीजेपी क्या है कि अभी जो भी है उसी के कारण से अभी हम लोग बढ़िया से स्वतंत्र अभी चल रहे हैं और आरजेडी के सरकार आने पर हम लोग स्वतंत्र नहीं रहेंगे। क्या होता था लालू यादव के सरकार में, अभी क्या नहीं हो रहा है? लालू यादव के सरकार में क्या होता था कि उस समय बहन बेटियां जो है कि सेफ नहीं रहती थी। अच्छा, अब जो है कि बीजेपी के सरकार में सबका बहन बेटी सेफ है हाँ, और रात में कहीं भी जा सकती आ सकती निफिकिर। हाँ, और उसके राज में ये सब आदमी डरता था बाहर निकलने से। डरता था। जी। उस समय आपकी उम्र क्या होगी? उस समय उम्र मेरा मान के लेके 10 साल हो गया। आप भी डरते थे? उस समय तो समझ ही रहे हैं हैं? एकदम घर से बाहर नहीं बाहर नहीं निकलते थे। काहे नहीं बाहर? कौन 8 बजे के बाद अपहरण का डर रहता था इनको। अपहरण का डर रहता था? 8 बजे के बाद कहते थे कि उठा लेगा, पटना से 10 को 20 को डेली उठा लेता था उस समय में, 90 के टाइम में। अच्छा, बहुत क्राइम होता था, डरते थे लोग। हाँ, 7 बजे के बाद सारे मेडिसिन का दुकान बंद हो जाता था, इलाज के अभाव में लोग मर जाते थे। अच्छा। मेरे इसी राजीव नगर में ये सब देखा हुआ है मेरा। राजीव नगर में आप देखे हैं? हाँ, राजीव नगर में चूंकि यहीं मैं 28 वर्षों से रह रहा हूँ। कहाँ रहते हैं राजीव नगर में आप? राजीव नगर में मैं रहता था 21 में, उसके बाद रहा मैं 8 में, अभी मैं बगल में हूँ रोड नंबर 15 में। 15 में? हाँ, रेंट पे रहते हैं? हाँ रेंट पर है, जमीन अपना है राजीव नगर में, नाला पर रोड नंबर 8 में। किसके समर्थक हैं? मैं समर्थक नहीं, मैं सनातन धर्म मानने वाला हूँ। जो भी पार्टी सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा उसका मैं वोट। कौन पार्टी आगे बढ़ा रहा है? है? कौन पार्टी आगे बढ़ा रहा है? आरएसएस मतलब समर्थक बीजेपी है, बीजेपी का मैं वोट देता हूँ। मैं सरकारी कर्मचारी होते हुए भी बीजेपी का वोट गिरा करके मैं जाता हूँ इलेक्शन कराने, हाँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में। अच्छा। बिल्कुल, क्यों नहीं, तो मेरा वोट मेरा अधिकार। लालू यादव से बहुत नाराज लग रहे हैं। मैं बिल्कुल नाराज में रहा। लालू यादव के ही देन है कि मुझे 15 साल बैक नौकरी लेना पड़ा। 15 साल बैक लेना? बिल्कुल, मैं तीसरी नौकरी जो कर रहा हूँ 18 साल लड़ के कर रहा हूँ। उससे पहले 2 नौकरी में रिजाइन दे चुका हूँ सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। काहे रिजाइन काहे दे दिए? रिजाइन दे दिया अपनी मर्जी से। उसमें पेंशन नहीं था, उसमें वेतनमान नहीं था, इसलिए। क्या कह रहे हैं कि लड़की सेफ नहीं रहती थी 2005 के पहले? ये लोग से ही पूछिए। नहीं तो आप लड़की, आप ज्यादा बता सकती हैं ना। उस टाइम में हमको कोई नॉलेज आइडिया, या तो हम उस टाइम मतलब हमें खुद नॉलेज नहीं था, हमें खुद आइडिया नहीं था, तो हम क्या बता पाएंगे? हम मेरा एज ऐसा नहीं था कि हम चीजों को जान पाए, हमें कुछ आइडिया नहीं। कितना साल उम्र हो रहा है? जब मेरा समथिंग 25 हो रहा है। हम जब हो रहा है, हम जब से मतलब मेरा होश हुआ तब से तो नीतीश को देख रहे, तो हम लालू के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। घर में ऐसा कोई चर्चा चलता होगा कि लालू यादव का सरकार था, ऐसे होता था, वैसे होता था? बस ऐसे ही सेम चीज ही चलता है, वही बस जंगल राज था, क्या था घोटाला था,
लड़की सेफ नहीं थी, झगड़ा, ये लड़ाई मर्डर ज्यादा होता था, ये सब था ही। अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं होता है। होता है, अभी भी होता है, अभी भी होता है, ऐसा थोड़ी है अभी नहीं हो रहा। अभी भी लड़की सेफ नहीं है, अभी भी झगड़ा होता है, बस कम हुआ है वो चीज। अच्छा, एक चीज बिहार में बहुत देखा जाता है कि शादी होता है, उसके बाद लड़की जाके ब्लू ड्रम वाला केस सुनी होंगी। हाँ सुने। इसमें क्या होता है कि लड़का को मार दिया जाता है लड़की को? अब वो तो पहले का बदला लिया जा रहा है क्या अभी? ऐसा कुछ नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लड़का लड़की ये सब मैटर नहीं करता है, लड़का भी कर रहा है, लड़की भी कर रही है। हाँ। अब उसके अंदर का कौन जान रहा है कि क्या है नहीं है, हर किसी का अपना अलग अलग प्रॉब्लम है, तो उसमें जज नहीं कर सकते लड़का या लड़की। अच्छा, अभी चुनाव नजदीक है बिहार में, कौन से नेता को ज्यादा पसंद करती है? फिलहाल तो भी बिहार में प्रशांत किशोर को ज्यादा नया ये है चेहरा। प्रशांत किशोर के किस बात से आप प्रभावित ज्यादा हुए? नया चेहरा है, मतलब अभी फिलहाल बस उनका लग रहा नया है चेहरा तो बहुत सारा है, बट वो ज्यादा कुछ लग रहा है एक्टिव। उनका जो परिवार लाभ कार्ड है उससे आप प्रभावित हो गई क्या? नो, ऐसा कुछ नहीं, उनके लाभ से कुछ प्रभावित मतलब नहीं हुए, बस उनका एक्टिव जो है देखकर हमें थोड़ा सा प्रभावित हुए हैं। जो भी वो उनका देख रहे हैं प्रशांत अभी। किशोर ऐसा क्या अलग बात करती हैं जो बाकी नेता नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, मतलब एक नया चेहरा है, एक्टिव है, न्यू। बाकी सब जो भी है, तेजस्वी है, नीतीश है, वो लोग को तो देख चुके हैं। हाँ। बट नया में प्रशांत किशोर आया है, तो नया बिहार में कुछ नया चेहरा आना चाहिए, इसलिए प्रशांत किशोर। नया चेहरा तो चिराग पासवान भी है। चिराग काफी युवा बट फिर भी वो एक्टिव नहीं दिख रहा है हमें। हमें तो प्रशांत किशोर दिख रहा है, इस वजह से परेशान थी हमें। प्रशांत किशोर को तो इससे पहले जाना जाता था कि वो एक सलाहकार थे, बट हाँ थे। चुनावी पार्टी का प्रचार करते थे। आज तक तो प्रचार में। आज तक प्रचार में आज तक तो भी प्रचार में। प्रचारे में है। हाँ। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ज्यादा ठीक है। तो किस आधार पर ठीक है वो तो जनता बताएगा ना। है ना? और जनता, आप किसके समर्थक हैं? हम तो बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी के समर्थक हैं। यहाँ पे आंकड़ा बीजेपी का ज्यादा है, हाँ, ऐसा क्यों? पूरे बिहार में है, उसका काम है, हाँ। काम करके दिखाया है। कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा कि बिहार में कौन सा काम सबसे अच्छा लगा? पहले तो जो गरीब का टोला है, हाँ, उसको है जो पूरा ढलैया करके रखा, हाँ, बिजली बनाया, हाँ, सारा चीज तो सुविधा दिया है, विकास का काम किया है, घर घर पैखाना दिया, हाँ, और पैसा भी देते जा रहा फ्री में। हाँ। पेंशन मिल रहा है आपको? कितना साल उम्र हो गया आपका? हमें 62 वर्ष हो गए। 62 वर्ष हो गया, तो पेंशन का लाभ भी ले रहे हैं? ले रहे हैं। कितना मिलता है? 1100। 1100 का लाभ रहेगा। इधर भी काम कर रहे हैं? इधर कर रहे 5-6 हजार के। 5-6 हजार मिलता है। इतना में घर परिवार चल रहा है? चल रहा है, और घर से भी कुछ खेत के काम हो जाता है। घर से भी हो जाता है। तो गांव में जो जमीन को लेकर 6000 रुपया मिलता है साल में मिलता है कि महीना मिलता है? वो तो 6 महीना पर मिलता है। 6 महीना पर मिलता है, तो उसका लाभ लेते हैं? उसमें अभी लाभ है ना, उसका जमीन का जो कागज है ना, अभी कागज ना सही करवाए हैं, कागज नहीं सही करवाए, इसीलिए ना बना है। अच्छा, जमीन तो है ही है। इस बार फिर से एनडीए सरकार को लाना है? फिर से वही आएगा। फिर से एक बार नीतीश कुमार? हाँ, आइबे करेगा। प्रशांत किशोर को पीछे छोड़ देना है? प्रशांत किशोर उतना काम कहाँ दिखाए, ना काम किए हैं, कहाँ से आएंगे? मौका दीजिएगा तब ना काम करेंगे। मौका तो जनता, वो तो अभी खड़ा होंगे, किस पार्टी से होंगे ना होंगे, कोई उसका पता बनाना है। कोई पता बता नहीं। ठीक। हजारा जाता है। क्या नाम है सर? नाम से क्या बताइए, क्या पूछना नाम- क्या चाह रहे हैं नाम आप? बताइए पहले। अरे नाम बता के बिना क्या नाम का तो व्यक्ति हो नहीं सकता। अरे व्यक्ति तो जब आप- व्यक्ति जन्म लेता है तो सर, आप जन्म अपना प्रमाण परिचय मैं एक देंगे। पत्रकार हूँ, आप किस चैनल से? एक्सक्लूसिव बिहार से हूँ, एक्सक्लूसिव बिहार से। एज अ रिपोर्टर। एज अ रिपोर्टर आप As a हेड owner. ऑफिस, एज ऑनर हेड ऑफिस आपका कहाँ? राजीव नगर रोड नंबर 26। रोड नंबर। अच्छा, अभी क्या के लिए कर रहे हैं, किस साइड हम से आप इनसे कर रहे इंटरव्यू करने आई, मेरा कर रहे हैं, बताइए। हैं? तो ये तो लॉजिकल चीज है ना। लॉजिकल चीज है। अब आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम राजेश कुमार। राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? हम पटना ही के रहने वाले, कुम्हरार क्षेत्र से। कुम्हरार क्षेत्र से। चुनाव नजदीक है, क्या लगता है? चुनाव तो होते रहेगा सर, कभी नहीं, उसका- चुनाव 5 साल पे होता है, हर बार ऐसे होगा। होता रहेगा।
सब हमेशा होता रहेगा, जब जब सरकार आएगी जाएगी होगा चुनाव, जब जब आएगी जब जब जाएगी। तब होना ही है। लेकिन नीतीश कुमार 20 साल से टिके हुए हैं। देखिए ये तो यहाँ का पब्लिक, अगर पब्लिक उनको डोमेन अगर उनको सपोर्ट कर रहा है तो टिके है, नहीं पब्लिक डोमेन सपोर्ट करेगा तो नहीं टिकेंगे। आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम पर्सनली व्यक्तिगत किसी पर हम नहीं बात करते हैं, हम ना दलगत है ना किसी से है। हमारा आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है कि बिहार में बस रोजगार की व्यवस्था के, जो कि बिहार के लोग, हम बाहर के स्टेट में हम लोग एज ए ट्रीटेड होते हैं मजदूर वर्ग में। नो फैक्ट्रीज नो इंडस्ट्री हैज बीन डेवलप्ड इन बिहार। अच्छा, तो ये इसमें दोषीवार कौन? इसमें दोषीवार हर गवर्नमेंट है। फ्रॉम 20 साल से नीतीश कुमार भी है, 15 साल से नहीं, हम कहेंगे 1950 से लेके आज तक वही कहानी है। हम लोग सिर्फ पलायन वर्ग है, पलायन करते रहेंगे, लेकिन यहाँ सृजन रोजगार का नहीं होगा। हम लोग गुजरात नहीं बन पा रहे हैं, इसके पीछे कोई रीजन है? हम लोग क्यों नहीं मुंबई बन पा रहे हैं? क्यों नहीं हम लोग क्यों नहीं गुजरात बन पा रहे हैं? गुजरात के प्रधानमंत्री को हम जितवा रहे हैं। नहीं ना, उसका हमको इंडस्ट्री कहाँ से लाएंगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? महागठबंधन और एनडीए है, इसके अलावा क्या ऑप्शन है? आप कभी जन स्वराज को भापे हैं? हाँ। आप कभी काम देखे हैं? हाँ। जब नहीं देखे हैं तो उस पर तो आपका चर्चा होगा नहीं। मुख्य रूप से चर्चा होगी एनडीए और महागठबंधन। तो महागठबंधन के जो भी महारथी हैं पुराने वाले, उनकी कार्यकाल हम लोग देख चुके हैं। जो वर्षों से चीनी मिल था या और भी इंडस्ट्री थी, सब बंद कर दिए वो लोग, बेच बाच के कबाड़ा निकाल दिए। तो फिर उनसे दोबारा हो गया। आज भी मढ़ौड़ा क्यों नहीं चालू हो गया? प्रधानमंत्री पिछले बार मोतिहारी आए थे, बोले थे कि इसी चीनी मिल का मैं चीनी से चाय पीऊंगा तभी मोतिहारी आऊंगा। नहीं देखिए, ये सब हम पॉलिटिकल चीज हम कहने के नो कमेंट्स। हम व्यक्तिगत कोई कमेंट, हम बिहार से बिलोंग करते, पॉलिटिकल चीजों पे पॉलिटिकल पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। चूंकि देखिए, हमको आज आप इंटरव्यू करेंगे, ये इलेक्शन के बाद फिर इंटरव्यू जीरो, फिर वही कहानी आ जाएगा। सब रोजमर्रा जिंदगी में लोग जी रहे हैं, रोजमर्रा काम करेंगे। यही तो एक मौका है ना कि अपने बात को सरकार से मनवाने ये का। मौका देना है, बस वोट के थ्रू देना है। अब किसको देना है, ये मेरा माइंड कह रहा है कि किसको देना है, कौन करेगा, क्या ऐसे करेगा, ये हम लोग जज का अपने कौन करके। आपके माइंड के ऊपर हावी हो गया? हमारे माइंड के ऊपर वही हावी होगा जो रोजगार का सृजन करेगा। रोजगार की बात कौन कर रहा है बिहार में? अब वो तो भाई अंडरस्टूड है। आप इतना बड़े पत्रकार हैं, आप अपने बस जान रहे हैं कि रोजगार का सृजन के लिए कौन बात कर रहा है। रोजगार का तो तेजस्वी यादव ही बात कर रहे हैं। जो करे, हम भी किसी का नाम नहीं ले सकते। हम कहना कि हम न्यूट्रल है। आम पब्लिक न्यूट्रल होता है। आम पब्लिक का बहुत फंक्शनल लिमिटेड होता है। आम पब्लिक पावर देता है, लेकिन उस पावर का लोग मिसयूज करके आम पब्लिक को आम से खास बना देते हैं, नीचे की ओर। नीचे की ओर। लेकिन अभी तक आप बताया नहीं कि किसका सपोर्टर है। हम किसी का कर रहे हैं शायद। नहीं, हम किसी का सपोर्टर नहीं है। हमको उसी को देना है जो हमारे बिहार में इंडस्ट्री को डेवलप करे, जो हमारे बिहार को आगे की ओर ले जाए, जो नंबर 1 पर पहुंचे। इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? स्वरोजगार मोदी जी कहते हैं। हम स्वरोजगार और रोजगार है। अब आप एक ग्रेजुएट व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति को आप कहेंगे स्वरोजगार के लिए आपके पास कैपेबिलिटी ऑफ द मनी आप कहाँ से लाएंगे? कहाँ से? लिए सरकार लोन की व्यवस्था करे। जिनके पास रोजगार, खाने के पैसे नहीं है, जो लोन नहीं ले सकते, बैंक्स या कोई भी फाइनेंस करती है आपके स्टेटस को और आपके इनकम, जनरेशन ऑफ द इनकम पर होती है। तो जनरेशन ऑफ इनकम ऐसे फ्री में कुछ थोड़ी मिलता है। फ्री में तो वो अपना बुखार नहीं देंगे कोई भी। जो जितना भाषण देते वो अपना बुखार भी नहीं दे फ्री में। फ्री में कोई बुखार भी नहीं दे। कुछ नहीं फ्री होता, नथिंग एल्स फ्री में। सब फ्री में थोड़े उसको आपको ब्याज के साथ चुकाना है। कुछ नहीं, ब्याज के साथ कुछ नहीं चुकाना। आप इंडस्ट्री के लिए आप उतना माइंडसेट करिएगा, उतना हाई लेवल पर जाइएगा, उस तरह से आपको उतना डेवलपमेंट करना। उतना डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए, सोर्सेज होना चाहिए। अगर सब उतना ऊपर चला जाएगा तो पता चलेगा कि हर लोग लोन ही मांग रहा है। अच्छा, बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। अरे 125, ये तो पॉलिटिकल गेम है। पॉलिटिकल गेम, बस ये पॉलिटिकल है कि पब्लिक इसी तरह से मेरे को वोट कर दे बस। नहीं तो 200 भी यूनिट कोई करेगा तो उसको लोग वोट करेगा। कौन कर देगा? 200 यूनिट कोई करे, चाहे 250 कोई करे। अरे ये तो ये बोलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। जिसको पब्लिक पसंद करेगा वही गवर्नमेंट बनाएगा। लड़कियों के लिए 35% आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। देखिए, आप घुमा के मेरे को वहीं पर ले जाना चाह रहे हैं जहाँ आपका पॉइंट है, और आप एक दलगत बात कर रहे हैं।
और उस दलगत से हम बहुत दूर रह रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप किसके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। किसी के लिए रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, हम अपने लिए सेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर है मेरे पास कि अच्छा। आप किसके लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं किसी व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता हूँ। लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी के लिए अगर रास्ता सबके लिए इक्वालिटी का है, हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी अपने आप को, जैसे सब लोग का गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एनपीएस जबरदस्ती थमा रहे, तो हमारा भी एक क्वेश्चन है, क्यों नहीं सांसद लोग हैं और विधायक लोग हैं, जितने लोग हैं ओपीएस को त्याग कर रहे हैं, एनपीएस में आ जाए, जबकि हम तो प्राइवेट कर्मचारी हैं। अच्छा तो हमारा भी यही सोच है कि आप भी उस स्तर पर आइए जो आम जनता है। अच्छा, फिर वो विधायक कैसे रहेंगे, आप आम जनता कैसे कहिएगा? तो आम जनता नहीं बनेंगे तो खास रहेंगे, तो आज आप हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। ये तो चेंजेज है, नेचर है, हमेशा चेंज करती है। हाँ। नेचर कभी भी नहीं फिक्स कोई चीज रखती है। अच्छा, हमारा भी प्रशांत माइंडसेट, किशोर एक कार्ड लेकर आए हैं, 20,000 परिवार किसी लाभ को कार्ड। देखिए, अभी तो भरता हुआ खिलाड़ी है, अभी कितना आगे बढ़ना है, कितना पीछे घटना है, वो तो इस चुनाव से उनको पता चलेगा। क्या लगता है, जमानत बचा पाएंगे या नहीं? जमानत नहीं, इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कि उनके से दोनों जो है, दो जो मेन ध्रुव है, निगेटिव पॉजिटिव जिसको मान के चलिए, वो दोनों पर इम्पैक्ट करेगा। दोनों पे इम्पैक्ट करेगा। दोनों पर इम्पैक्ट करेगा, सीटेज पर इम्पैक्ट करेगा, वोट परसेंटेज को घटाएगा वो। हाँ, लेकिन हम आई थिंक सो कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन इम्पैक्ट करेगा। क्या लगता है इस बार का चुनाव बिहार में उनका ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा, साउथ बिहार में ज्यादा रहेगा? हाँ, नॉर्थ में उनका नहीं इम्पैक्ट क्या रहेगा। लगता है इस बार का चुनाव बहुत टक्कर वाला? टक्कर बहुत अच्छा, मजेदार है, पब्लिक के हित के लिए है। हाँ, पब्लिक को लाभ हो रहा है कि नहीं इस चुनाव? पब्लिक को जितना घोषणा करिए ना, जितना जो आज तक नहीं कर पाए, कम से कम एक प्रशांत किशोर चाहे और भी विपक्षी दलों के दबाव में आप तो घोषणा तो कर रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट, जो कि नहीं करते थे। नहीं करते थे। 20 साल से इनकी सरकार है, अभी ही आकर बिजली फ्री, 10,000, 35% आरक्षण। हम सब एक ही लाइन में मैंने बोल दिया, जितना पब्लिक में त्रिशंकु सरकार बनेगी, हम एक ही लाइन में होता है, उतने पब्लिक के लिए भला होगा। कभी भी सिंगल मेजोरिटी, कभी भी गवर्नमेंट अच्छी नहीं होती है, कभी नहीं। वो पब्लिक के लिए नहीं होती है। तो चलिए, अभी आपने इनकी बातों को सुना, बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।